कल 1 जुलाई का दिन है, बड़ा शुक्रवार है, बहुत पावरफुल शुक्रवार है क्योंकि पुष्य नक्षत्र है और शुक्रवार है, बहुत शुभ संयोग है। और पुष्य नक्षत्र वैसे ही शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र में बहुत सारे काम अच्छे माने जाते हैं विवाह को छोड़कर। तो विवाह को के अतिरिक्त आप कोई भी शुभ काम करते हैं तो इस पुष्य नक्षत्र में आप कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। पुष्य नक्षत्र का स्वामी वैसे बृहस्पति को माना गया है और वैसे शनि भी इसका स्वामी है। तो शनि और गुरु के आधिपत्य में ये आता है और शनि गुरु को अच्छा करने के लिए आप पुष्य नक्षत्र में कोई काम करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं शुक्रवार का उपाय। आपको जलानी है 6 कपूर की टिकिया और अपनी मनोकामना बोलनी है। हमारा दावा है कि ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है अगर आप सच्चे मन से ध्याते हैं। माँ लक्ष्मी की आपको पूजा करनी है और माँ लक्ष्मी का पूजन करके आपको कमल का पुष्प उनको अर्पित करना है। चांदी के जेवर रख के पूजा करनी चाहिए। चांदी की कटोरी में गहने रखें और उस पूजा करें। वैभव लक्ष्मी माता की पूजा में आप सारी विधि जान सकते हैं। और श्री यंत्र की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्त का अगर 6 बार आप पाठ करते हैं तो आपको शुक्र ग्रह की पावर मिलनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप कनक धारा स्त्रोत की पूजा जाप करते हैं तो आपका शुक्र स्ट्रांग होने लगता है। अगर आप आलू की टिकिया इस दिन खाते हैं तो आपका शुक्र स्ट्रांग होना चालू हो जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है अगर आप 6 कपूर की टिकिया बर्न करते हैं माँ लक्ष्मी के सामने और ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः 6 बार बोलते हैं तो आपका शुक्र बलवती होकर आपको आशीर्वाद देता है। आप शुक्र ग्रह का मंत्र भी जप सकते हैं और माँ लक्ष्मी का भी मंत्र जप सकते हैं। आपको मंत्र मालूम ही है, ओम श्रीम ब्रिजी का उच्चारण करें माँ लक्ष्मी के सामने अनगिनत बार तो आपको शुक्र की पावर मिलती है और माँ लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बरसती है। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। कमल गट्टे की माला से या क्रिस्टल की माला से माता लक्ष्मी का जाप करें। बैठी हुई लक्ष्मी को ही पूजा में तस्वीर के रूप में रखें। खड़ी हुई लक्ष्मी बैंक में होती है और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में खड़ी लक्ष्मी रखी जाती है, लेकिन घरेलू पूजा में बैठी हुई लक्ष्मी ही सुशोभित होती हैं तो उन्हीं की पूजा आपको करनी चाहिए। और शुक्र देव का मंत्र भी आप जप सकते हैं। शुक्र देव का मंत्र जपने के लिए आपको ये बोलना पड़ेगा, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। क्रिस्टल की माला से आप शुक्र ग्रह का मंत्र जाप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। शुक्र यंत्र भी पूजा स्थान में रखें, श्री यंत्र भी पूजा स्थान में रखें और कनक धारा यंत्र भी पूजा स्थान में रखते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सूत्र सारे अमीरी के हैं और जो जितना शिद्दत से काम करेगा, जो जितना मेहनत से माँ लक्ष्मी का जाप करेगा, शुक्रदेव का जाप करेगा, उसको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हमने आपको बताई खास बात, लेकिन 6 कपूर की टिकिया अवश्य जलाइए और माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करें और ओम शुम शुक्राय नमः अवश्य बोलें तो आपको माँ लक्ष्मी की और शुक्रदेव की कृपा प्राप्त होगी और आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। भगवान विष्णु की भी आप आराधना कर सकते हैं और भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य हैं उनकी तो आराधना हर पूजा में की जाती है, तो उनको भी पूजा स्थान में सुशोभित करके उनकी पूजा करें और रिद्धि सिद्धि माता का आशीर्वाद लेवें और संतोषी माता का आशीर्वाद लेवें। संतोषी माता भी शुक्र की जो देवी हैं, मतलब शुक्रवार को इनकी पूजा होती है, तो शुक्र अच्छा करने के लिए भी संतोषी माता की पूजा की जाती है। खटाई ना खाने के पीछे ये रीज़न होता है कि खटाई से एसिडिटी होती है और अनेक तरह के रोग पनपते हैं, तो खटाई का सेवन वर्जित माना जाता है इस दिन। इसी वजह से स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्जित माना जाता है। तो संतोषी माता की पूजा में खटाई ना खाएं, लेकिन अन्य पूजा में अगर आप पूजा कर रहे हैं और संतोषी माता की पूजा नहीं है, मतलब उनकी नहीं कर रहे हैं आप पूजा, वैसे तो करें पूजा, बहुत मैं मानती हूँ संतोषी माता को और आशीर्वाद लेना चाहूँगी। अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी वजह से या शुक्रवार का व्रत भी आप नहीं करते हैं तो खटाई आप खा सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि 6 कपूर की टिकिया आपको अवश्य जलानी है, तभी आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।